गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हम सेम्युलेट कर रहे थे, हमारी इसकी दो क्लासेस हो गई हैं। दो क्लासेस में हमने 18 क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर दिए। आज हम क्वेश्चन नंबर 19 से कर रहे हैं। इसमें जैसे हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि एक असर्शन और रीजनिंग है। असर्शन क्या है? सीक्वेंस -1 -1 -1 डॉट डॉट -1 इज एन एपी। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है कि हमें कॉमन डिफरेंस, अगर सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को मैं माइनस करता हूं तो मेरा आ रहा है 0। अगर इस थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करता हूं तो मेरा आ रहा है 0, यानी कि डी मेरा सेम है, तो ये एपी में तो है। रीजन में क्या रहा है कि जो an माइनस 1 होता है वो कांस्टेंट होगा एपी में। मतलब कि देखो, अगर सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करूंगा तो भी डी कांस्टेंट, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करूंगा तब भी डी सेम होगा। तो यानी ये कहना चाह रहा है कि जब भी हमारा n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, मतलब कि हमारी एपी में कम से कम भी 2 टर्म होंगी और 2 से ज्यादा होंगी, तो हमारा डी सेम होगा। तो यानी मैं कह सकता हूं कि हमारा असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है, और जो आर है हमारा ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ये बना हमारा ऑप्शन ए कि दोनों ट्रू है और आर हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। क्लियर? उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 20, वो भी असर्शन रीजनिंग है। ये कह रहा है 2 + √3 इज इररेशनल नंबर। असर्शन तो हमें कह रहा है ये, और रीजन क्या कह रहा है? प्रोडक्ट ऑफ 2 इररेशनल नंबर इज ऑलवेज इररेशनल। तो अब हमें ये बताना है पहले तो कि क्या ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, और अगर ट्रू है तो क्या दोनों एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन है। देखो, सबसे पहले हम असर्शन को देखेंगे। 2 + √3 और इनटू में √3 को दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा तो √3 तो ये भी हमारा क्या है? इररेशनल नंबर है, क्योंकि इररेशनल नंबर में एक रैशनल नंबर मल्टीप्लाई होके भी इररेशनल नंबर आएगा, और इसमें रैशनल नंबर प्लस होने के बाद भी ये इररेशनल नंबर ही बचेगा। तो यानी ये तो हमारा इररेशनल नंबर है, ये तो ठीक है। पर कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इररेशनल नंबर्स इज ऑलवेज इररेशनल। मान लो मैंने एक नंबर लिया √3, एक नंबर ले लिया मैंने √2, दोनों इररेशनल नंबर है, तो मेरा आ जाएगा √6। पर अगर मैंने √3 इनटू √3 ले लिया तो मेरा 3 आ रहा है, तो यहाँ पे तो ये इररेशनल नंबर नहीं बचा, यानी ये वाली स्टेटमेंट हो गई क्रॉस, क्योंकि दो इररेशनल नंबर का मल्टीप्लाई हमेशा इररेशनल नहीं होगा, कभी कभी वो रैशनल भी आ सकता है। तो यानी हम कहेंगे A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। ये वाला कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी। ओके, नोट डाउन। जैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है P x, y इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A एंड B। तो प्रूव करना है कि x - y = 0। जब भी इस तरह की कोई बात आ जाएगी, हम एक पॉइंट P बना लेंगे और दो पॉइंट A और B बना लेंगे। A के पॉइंट्स ये हैं और B के पॉइंट्स ये हैं, P के पॉइंट्स ये हैं। ये कह रहा है कि P हमारा इक्विडिस्टेंस है। इसका क्या मतलब है कि PA और PB हमारे इक्वल हैं। अब ऑब्वियस सी बात है कि जब ये हमें ऐसे बोल रहा है तो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या होता है? √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ऐसे PB √x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। दोनों साइड का हम रूट हटा सकते हैं, फिर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ये x2 देखो 4 - x का होल स्क्वायर 3 - y का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 - x का होल स्क्वायर 4 - y का होल स्क्वायर। सोल्व करेंगे, a - b का होल स्क्वायर लगाएंगे, a² + b² - 2ab, a² + b² - 2ab। यहाँ पे भी a² + b² - 2ab, a² + b² - 2ab। यहाँ पे ब्रैकेट में हम आइडेंटिटी लिख देंगे, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² - 2ab। ये हमने आइडेंटिटी इसमें यूज की है। अगर मैंने इसकी बात करी तो ये हो गया a और b, ये a और b, ये a और b, ये a और b, बीच में माइनस का साइन है।
जो जो चीजें कैंसिल आउट होंगी, देखो ये दोनों साइड एक्स स्क्वायर है, दोनों साइड वाई स्क्वायर है, 16 को भी कट कर देंगे, 9 को कट कर देंगे, माइनस का 6y प्लस 6x प्लस 8y, ये इधर आ गया, ये हो गया 6x प्लस 2y, बंद करेंगे। अब ये हुआ, यहाँ पे ये 8x भी रह गया माइनस का। अब देखो ये हो गया हमारा माइनस का 2x प्लस का 2y। अगर मैं 2 पूरे में से कॉमन ले लूं तो ये हो गया, पर हमें चाहिए है x माइनस वाई, और यहाँ पे आ रहा है माइनस एक्स प्लस वाई। तो हमें समझ आ रहा है अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूं तो ये माइनस मेरा इधर आके 0 हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 0 आया। ध्यान देना है कि अगर देखो हमें यहाँ पे चाहे वो x और y कह दे, कई बार हमें एक पॉइंट गिवन होगा, दूसरा निकालना होगा। इसमें एक कंडीशन ये भी आती है कि इक्विडिस्टेंस तो है पर पॉइंट ऑन x एक्सिस है। अगर x एक्सिस पे होगा तो हम y को 0 ले लेंगे, तो हमारा पॉइंट्स क्या हो जाएंगे x, 0 और सो वैसे ही करेंगे। अगर y एक्सिस पे होगा तो x 0 ले लेंगे, मतलब कि 0, y। ओके, नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 का बी पार्ट। हमें एक एक्सिस दे रखे हैं, इस पे a पॉइंट है 0,3 कोऑर्डिनेट और b है 0,-3। c के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं और ये कंडीशन गिवन है कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो c के कोऑर्डिनेट्स को मैं x, y मान लूं तो देखो हमारे पास अगर हम यहां से x चले है कुछ तो y तो 0 ही होगा, क्योंकि y तो हमने ऊपर चला ही नहीं है। अब सबसे पहले अगर हमारा यहाँ पे y 3 है और यहाँ पे 3 है, तो यानी कि ये पूरी लेंथ कितनी हो गई, 6 हो गई। तो ट्रायंगल की ये लेंथ भी 6 होगी क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब देखो हमारे पास ये 6 आ गई और ये इतनी लेंथ हमारे पास 3 आ गई। तो पहले हम पाइथागोरस से ये निकाल लेंगे, इन ट्रायंगल AOC AO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। ये हो गया 3 का स्क्वायर और ये हो गया 6 का स्क्वायर। तो OC इक्वल टू अंडर रूट, ये हो गया 5। तो यानी हमारा OC की लेंथ आ गई 5, तो ये हमारे पॉइंट्स हो गए 5, 0। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है दो कंसेंट्रिक सर्कल हैं। क्वेश्चन 22 का, एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है। कंसेंट्रिक का मतलब होता है जिनका सेंटर सेम हो। अब कह रहे हैं एक कोड है जिसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर है लार्जर सर्कल की, जो स्मॉलर को टच करती है, तो यानी कि ये 8 है। अब रेडियस जो है लार्जर की वो 5 है, तो यहां से लार्जर की रेडियस कितनी होगी, 5। स्मॉलर की रेडियस बतानी है, यानी कि हमें ये बताना है। अब एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, जब भी सर्कल होता है, दो कंसेंट्रिक सर्कल है, तो अगर स्मॉलर की जो ये जो हो गई, ये बड़े वाले की छोटे वाले के लिए टेंजेंट हो गई। तो अगर सर्कल से टेंजेंट पे हम कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो उसको इक्वल पार्ट्स में कट करता है। यानी अगर मैं इसको फिगर को नाम दे दूं OAB, तो मेरा AB कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, हाफ हो जाएगा। अब मैं OA निकालना है, OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर, वही पाइथागोरस है। ये हो गया 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ये हो गया 25 माइनस 16, 9 आ गया। तो OA हो गया हमारा √9, मतलब कि 3 सेंटीमीटर। तो स्मॉलर की रेडियस हमारे पास आ गई 3 सेंटीमीटर। ठीक है, नोट करो। नोट किया। देखो यहाँ पे एक थोड़ी सी करेक्शन है, ये जल्दबाजी में 36 माइनस 9 25 लिखा गया, ये 27 होगा। अब 27 का रूट तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसको हम कैसे कर सकते हैं, 3 3 9 3 27, तो ये हो जाएगा 3√3। ठीक है,
और यहाँ पे हमारे पास ये पॉइंट हो जाएगा 3√3, 0। कैलकुलेशन मिस्टेक है, ओके, नोट डाउन, करेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 900, यानी हमें पता है कि S12 गिवन है 900, इसकी फर्स्ट टर्म है 20, कॉमन डिफरेंस हमें बताना है और A12 बताना है। तो सबसे पहले हम सम पे काम करेंगे। Sn का फॉर्मूला n/2, 2 into a plus n minus 1 into d। अब ये S12 कह रहा है 900, तो यानी कि n हमारा 12 हो जाएगा, 2 a हमारे पास कितना गिवन है 20, यहाँ पे फिर 12 minus 1 d, d हमें निकालना है, इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं 6, ये हो गया 40 प्लस 11d। थोड़ा सा और इजी करने के लिए 6 को हम डिवाइड में ले जाएंगे, ये हो गया 40 प्लस 11d, कैंसिल आउट कर लेंगे, ये हो गया 3 से फिर कट कर लेंगे, तो 150 माइनस 40 इक्वल टू 11d, ये आ गया 110, तो d हमारा हो गया 10। अब हमारे पास d आ गया 10, a हमारे पास क्या था 20, तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं an के फॉर्मूले से। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ध्यान रखना है जब भी वो सम की बात करेगा तो Sn लगाना है, पर वो टर्म्स की बात करेगा तो an लगाना है। तो हमें निकालना है A12, तो a हमारे पास 20 था, n की जगह 12 और d हमारे पास आ गया 10, तो 20 प्लस 11 इंटू 10, 20 प्लस ये हो गया 130, ओके, नोट डाउन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज रिप्रेजेंटेड बाय Sn इक्वल टू 6n माइनस n स्क्वायर, फाइंड कॉमन डिफरेंस। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा, अगर हमारे पास Sn है तो ये हमारे पास इस तरीके से है, अगर मैं n को 1 रख दूं तो मेरे पास S1 आ जाएगा, ठीक है, S1 आ गया मेरे पास 5। अगर मैं n को 2 रख दूं तो S2 आ जाएगा 8। अब देखो अगर कोई भी टर्म होगी तो वो अगर 5 है तो वो हमारी A1 भी होगी और S1 भी होगी, क्योंकि पहली टर्म ही A1 होगी और उसी टर्म तक का सम हमारा S1 होगा। तो मैं कह सकता हूं कि S1 इक्वल टू A1, पर अगर हमारी S2 8 है, यानी हमारे पास पहली और दूसरी टर्म मतलब कि A1 प्लस A2 का सम हमारे पास 8 है, तो A1 तो हमारे पास 5 आ गई, A2 हमें पहले निकालनी पड़ेगी, यानी कि हमारे पास A2 आ गई 3। अब देखो अगर मैं उसको क्लियर करूं तो मेरे पास पहली और दूसरी टर्म का सम 8 होगा ना, तो यानी कि S2 हमारा क्या होता है A1 प्लस A2, पर हमें निकालना क्या है D। अब D हमारा कैसे आता है A2 माइनस A1, मतलब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म हमारे पास है 3, फर्स्ट टर्म है 8, तो D हमारे पास हो गया -2। सिंपल है, बस ये ध्यान रखना है जो S1 होगी वो हमेशा A1 होगी और जो S2 होगी हमेशा A1 प्लस A2 होगी, ओके, नोट डाउन। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हमें sin a माइनस b गिवन है हाफ और cos a प्लस b गिवन है हाफ, और कह रहा है जो a प्लस b होगा वो 0 से 90 के बीच में लाई करेगा और a हमारा b से बड़ा है, तो हमें a और b की वैल्यू बतानी है। इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये कंडीशंस को अभी एक बार आप ना भी देखो। सबसे पहले हमें पता है sin a माइनस b इक्वल टू हाफ है, साइन में हाफ किसकी वैल्यू होती है sin 30 की, ऐसे लिख दिया। कंपेयर करेंगे तो a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री हो गया, इसको फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे दो। अगर हम कोस पे काम करें, कोस a प्लस बी इक्वल टू हाफ, कोस में हाफ कब वैल्यू होती है जब हम कोस 60 पे काम करते हैं। तो कंपेयर करेंगे
a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, सेकंड इक्वेशन। अब जो हमने चैप्टर किया था लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, उसमें हमें पता है हमारे पास दो मेथड थे, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, अब हम इनको एलिमिनेशन से सॉल्व कर लेंगे। दोनों को मैं ऐड कर रहा हूं, b से b कैंसिल आउट हो गया, 2a इक्वल टू 90 डिग्री, a इक्वल टू 45 डिग्री, ये आ गया हमारे पास। अगर मैं इसको a को यहाँ पुट कर दूं b में, तो 45 माइनस b इक्वल टू 30 डिग्री, तो 45 माइनस 30 इक्वल टू b, b कितना हो गया 15 डिग्री। यहां तक तो हमारे पास a और b आए। अब जो हमने कंडीशन छोड़ी थी अपन उसको देखते हैं। देखो अगर मैं a और b को प्लस करता हूं तो ये मेरे क्या हो गया 60 मेरा 0 से 90 के बीच में लाई करता है। सेकंड कंडीशन कह रहा है कि a बड़ा होना चाहिए b से, a बड़ा है b से, तो ये हमारा आंसर हो गया। अभी तक हमने 24 क्वेश्चंस किए, इसके बाद के क्वेश्चंस भी इजी हैं, आप ट्राई करना। कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में लिख सकते हो, हमारा व्हाट्सएप नंबर लिंक में दिया होगा, क्वेश्चन पेपर का लिंक में दिया होगा, आप कमेंट भी कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हो, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।